देखो, ओरियन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सही में गेम का रूल्स को ही तोड़ देता है। ये जब भी अपना स्किल के अंदर होता है, ना इसको गोली लगता है, ना ग्रेनेड से कुछ असर होता है। ऊंचाई से ये गिरने पर इसका बाल भी बाका नहीं होता है। खास इसीलिए गेम खेलने वाले मैक्सिमम बंदे ओरियन का ही यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर बंदे इसका पूरा पावर को यूज ही नहीं कर पाते। वो ओरियन को तो लगा लेते हैं, बट उनका कैरेक्टर कॉम्बो गलत होता है। और जब तक उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा, ओरियन सिर्फ एक कैरेक्टर ही रहेगा, बीस्ट नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ ओरियन का 2 ऐसे खतरनाक स्किल कॉम्बो जिसको मैंने खुद टेस्ट करके रखा है, और इनको यूज करने से तुम गेम में बैंड बजा दोगे। तो मेरा नाम है स्ट्रॉम शक्ति एंड इस चैनल में मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ। और अगर तुम्हें फ्री फायर के बाकी बंदों से 2 कदम आगे रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे तुम्हें और मुझे, हम दोनों को फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ओरियन का हमारा पहला कॉम्बो से। एंड इसमें हम ओरियन के बाद एक ऐसे कैरेक्टर लगाने वाले हैं जो कि ओरियन का सबसे बड़ा फ्रेंड है, जिसके बिना ओरियन अधूरा है। सही पकड़े हो, मिगुएल। देखो भाई, सिंपल बात है, ओरियन जितना भी पावरफुल हो, वो एथिकल पावर यानी ईपी के बिना नहीं चल सकता। किस किस को पता नहीं था ईपी का मतलब एथिकल पावर होता है, कमेंट करके बताना। देखो, बिना ईपी के ओरियन बिना पेट्रोल के गाड़ी, बिना बैटरी के घड़ी और बिना छेद के चड्डी के जैसा है, चल ही नहीं सकता यार। ओरियन को एक बार यूज करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 200 ईपी होनी ही चाहिए, जो कि हर वक्त तुम्हारे पास नहीं होता है। तो तुम्हारा इसी कमी को पूरा करता है मिगुएल कैरेक्टर। ये मिगुएल को अगर तुम लगाकर किसी बंदे को निपटा देते हो तो इंस्टेंटली मिगुएल तुम्हें 200 ईपी दे देता है। और तुम्हें पहले से पता है ओरियन को चलाने के लिए तुम्हें 200 ईपी का ही जरूरत है। अगर तुम इन दोनों को एक साथ में यूज कर लेते हो तो तुम जितनी बार किसी बंदे को मारोगे, मिगुएल तुम्हें ईपी देगा और तुम बार बार ओरियन का स्किल को यूज कर पाओगे। अब इस कॉम्बो में तुम मिगुएल के बाद कोई भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, बट तुम्हें रखना नहीं है। तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर को रखना है जो तुम्हारे स्ट्रेटेजी को एक और स्टेप आगे ले जाए। तो थर्ड स्लॉट में हमें यूज करना है सानी को। यार ऐसे ही नहीं रख दिया मैंने। देखो, सानी को यहाँ पर रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड वो है सानी का स्किल एक्टिवेशन मैकेनिज्म। सानी की जो स्किल है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिव होता है। यहाँ पे जैसे ही तुम ओरियन एंड मिगुएल के साथ सानी को यूज करोगे और ओरियन का स्किल को यूज करोगे तो सानी तुम्हें 30 एसपी यानी सील्ड पॉइंट देगी। मतलब यहाँ पे सिलसिला जारी रहेगा। तुमने ओरियन के साथ मिगुएल लगाया है, जिससे किल करने पर बार बार तुम ओरियन को यूज कर पाओगे, एंड जितनी बार तुम ओरियन को यूज करोगे सानी तुम्हें उतनी बार 30 सील्ड पॉइंट देती रहेगी, जिससे तुम्हें फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक गोली में यहाँ पे ओरियन 3-3 शिकार कर लेगा। एंड इस कॉम्बो के लास्ट स्लॉट में हमें यूज करना है फॉर्ड को। वो इसलिए क्योंकि जब भी तुम किसी बंदे से फाइट लोगे, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत डैमेज करेगा। अगर नहीं कर रहा है वो साला नुबड़ा है। तो बात ऐसी है, अगर वो तुम्हें थोड़ा सा भी डैमेज दे देता है, मानो तुम्हारा हेल्थ को 5-10 भी कम कर दिया, अभी अगर तुम उस बंदे को मार भी देते हो और मिगुएल तुम्हें 200 ईपी दे भी देता है, तो भी तुम ओरियन को फिर से दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एचपी कम है और ईपी एचपी में